वेलकम टू द इमेजिनेशनरी लव स्टोरी। और ये माफिया किंग की नॉटी बॉय की पार्ट 4 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। रूम सुयांग आता है। बोल दोनों क्या घोस्ट है जो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहे हैं, किसी भी फुटेज में नहीं मिल रहे हैं। हाँ, तुम मुझे पागल समझ रहे हो? तुम्हारी फुटेज में कोई ख़राब हो गई? तो मैनेजर कहा नहीं सर, हमारे साथ ही CCTV कैमरास ठीक है, 2 दिन की सारी फुटेज सही से चल रही है, बस उन दोनों की फुटेज नहीं मिल रही है। वैसे सर वो पार्टनर में थे तो हमने उन्हें ध्यान ज़्यादा नहीं दिया था। तो एक गार्ड आगे कहता है सर, उन दो नाम से जिन्हें ढूंढने का कहा गया था, उन 2 नामों में कोई भी नाम किसी रिकॉर्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो दूसरे गार्ड ने आके बोला सर, हमने उन 2 नामों से पता किया है, बहुत सारी जगहों पे पता किया है, कुछ जगहों पे वो दोनों काम कर रहे थे, फिर भी उनके बारे में कुछ नहीं पता है, सिर्फ नाम ही पता है और कुछ नहीं। ये सुनने के बाद तो स्वयं कितना गुस्सा हो गया, गुस्सा होकर चला गया, बोला मुझे अकेला छोड़ दो। उसके बाद उसने कुछ सोचा, क्या वो दोनों स्पाई करने के लिए यहाँ पे आए थे? उसके बाद थोड़ी देर के बाद कुछ सोचने के बाद उसने IT टीम को वो सारी फुटेज भेजने बोला और कहा मुझे जल्द से जल्द वो सारी फुटेज रिकवर चाहिए जो उन दोनों को सामने ला सके। एक उसने एक गार्ड के हाथ वो फुटेज भिजवा दिया। वो गार्ड वहाँ से यस सर कह के चला गया। और मैनेजर ने पूछा सर, क्या अब हम सारे ओमेगा और वेटर्स को जाने दे सकते हैं? तो स्वयं का हाँ, उन्हें जाने दो और डबल पेमेंट कर देना, क्योंकि उन्होंने बिना वजह ही तकलीफ सही है और उनकी पॉलिसी भी टूटी है, इसलिए उन्हें डबल पेमेंट कर देना। तो मैनेजर ने कहा ओके सर, यस सर, क्योंकि वहाँ पर चला गया। यहाँ पर वो लांस ब्रदर घर के लिए निकल चुके थे और घर पहुँच चुके भी थे। तो स्वयं अपने गार्ड के साथ वहाँ से निकल गया। यहाँ पे दूसरी ओर जियांग हाउस में यांग चैन सॉन्गलैंड विंग मूवी को एंजॉय कर रहे थे कि तभी घर की बेल रिंग हुई। तो विंग ने चिट्टे हुए कहा अब कौन आ गया? यांग चैन ने विंग के सर पे मारते हुए कहा हमारी फैमिली आ गई हुई, तुम भूल गए? मॉम डैड सीजे और जिन दूसरे अभी घर पे आने वाले थे। तो विंग ने हाँ सही कहा। तो यांग चैन ने अपना सर नाम में हिलाया और वहाँ से चला गया दरवाज़ा को खोलने के लिए। तभी सॉन्गलैंड ने कहा एक डीप सा लेके विंग, तुम्हारा क्या होगा? हम दोनों तुम्हारे साथ नहीं होंगे तो तुम कैसे खुद को संभालोगे? तो विंग ने कहा मैं संभाल लूँगा खुद को। तो सॉन्गलैंड ने कहा हाँ, कितने अच्छे से संभालोगे, अभी से पता चला है। छोड़ो ना, चलो उन्हें वेलकम करते हैं। ये कह के विंग रूम से बाहर निकलने लगा। तो सॉन्गलैंड ने कहा रुको, मैं भी आ रहा हूँ। अभी लिविंग रूम में यांग चैन पूछ रहा है मम्मा, मॉम, डैड, सीजे, जीजू, आप सब कैसे हो? तो यानले ने आंसर किया हम सब ठीक हैं और हम सब ठीक है और सब कुछ ठीक रहा। तो विंग ने पूछा आपकी वेडिंग अटेंडिंग पार्टी कैसे रही? तो यानले का वो भी अच्छे से हो गया आशियान। तो ये सुन के विंग ने मुस्कुराया। तो सॉन्गलैंड ने पूछा कि बोला हाय अंकल आंटी, हाय सीजे, हाय जीजू, आप सब कैसे हो? तो मैडम यू ने आंसर दिया हम सब ठीक है बेटा, तुम कैसे हो? तो सॉन्गलैंड ने कहा मैं भी ठीक हूँ आंटी। मैडम यू ने पूछा क्या मेरे बेटों ने तुम्हें परेशान किया? तो सॉन्गलैंड ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, उल्टा हम लोग मस्ती कर रहे थे और थोड़ी पढ़ाई भी कर रहे थे। तो मैडम ने कहा हाँ मुझे पता है, तुम तीनों पढ़ाई तो नहीं कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, इट्स ओके, बट मेरे बेटों ने ज़्यादा परेशान नहीं किया ना? तो सॉन्गलैंड ने कहा नहीं आंटी, उन्होंने कुछ परेशानी नहीं किया, बस मैं अभी तो आया हूँ। तो मैडम ने कहा अभी क्यों? 2-3 दिन से तुम उनके साथ ही तो थे। तो सॉन्गलैंड ने कहा हाँ मैं था, पर हॉस्टल जाना पड़ा था, कुछ सामान खरीद के सेट करना था तो उसके लिए गया था, तो अभी तो आया हूँ। तो
मैडम ने कहा अच्छा ऐसी बात है। वैसे भी तुम कितने अच्छे और सुलझे हुए और पढ़ाकू टाइप पे बच्चे हो, इन दो इडियट्स के चक्कर में कहाँ फंस गए। ये सुनने के सॉन्ग ने कहा कोई बात नहीं आंटी, ये मेरी दोस्ती तो है। ये सुनने के बाद वही यांग चैंग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और मन ही मन बोल रहे थे इडियट, लाइक सीरियसली मॉम, हम आपको इडियट लग रहे हैं, उससे कम ही है। मैडम ने जैसे उनका दिमाग पढ़ लिया और बोला तुम दोनों उससे कम नहीं उससे ज़्यादा हो पागलपंती में। ये सुनने के बाद यांग चैंग मन में सोचने लगा मॉम, यांग चैंग ने मन में सोचा मॉम वोइंग और सॉन्गलान के बीच में फंस गया, ना कि हम मैं वो हमारे बीच फंस गया। ये सुन ये यांग चैंग मन में बोल रहा था और विंग बोल रहा था ये और अच्छा बच्चा, शांत बच्चा, एक नंबर का शैतान है, एक नंबर का शैतान है, बेबी फेस में डेविल है डेविल। तो तभी ये सब जंग जंग या विंग अपने मन में सोचते थे, तभी सॉन्गलाइन मुस्कुराए जा रहा था और यानी सोच रही थी बेचारा मेरा भाई जंग जंग इन दोनों के बीच फंस गया और मोमो से ही गलत ठहरा रही। तभी उस ऑकवर्ड से मोमेंट को जंग फैमिली ने तोड़ते हुए बोला यो चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, बहुत लंबा सफ़र करके आए हैं ना हम लोग। तो मैडम ने कहा अच्छा ठीक है चलते हैं। यहाँ जंग चैंग विंग और सॉन्गलाइन के साथ जिंजरसन खड़ा था। उसने बोला तुम तीनों इनोसेंट हो, तुम्हारी मॉम को सिर्फ तुम्हारे आधे आधे कारनामे के बारे में पता है कि तुम्हारी यान लिसी से तुम्हें बचा लेती है। अगर उन्हें पूरे पूरे कारनामों के बारे में पता चला ना तो उन्हें हार्ट अटैक ही आ जाएगा या फिर वो तुम्हें उल्टा से लटका दे। तो विंग ने कहा पिका प्लीज़ चुप हो जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी इस बारे में। तो जिंजर ने कहा हाँ हाँ ठीक है। जंग ने कहा विंग भी है, वो हमारी चीज़ों है। तो वो है तो पिका की ना। सॉन्गलाइन कहा विंग चुप हो जा, अगर आंट को पता चला ना तो मैं कच्चा चबा जाएगी। तो विंग चुप हो गया। यान मैडम ने कहा क्या खुशी खुशी चल रहा है तुम लोग भी। तो जिनसे ने कुछ नहीं मॉम बस ऐसे ही। तो यान ने बात संभालते हुए बोला कि मॉम डैड आप दोनों जाके रेस्ट कर लो, बहुत लंबा सफ़र था। तो मैडम ने कहा तुम भी आओ। तो यान ने कहा हाँ हाँ मॉम डैड मैं हाँ मॉम मैं कर लूँगी। उसके बाद मैडम यू और भैया वहाँ से चले गए और तभी जिंजर ने वो इंगा यांग चैंग की ओर घूमते हुए बोला अब तुम दोनों ने कौन सी शैतानी कर ली है जो सॉन्गलाइन को बुलाए हो एक साथ सारे शैतानियों को समेटने के लिए। तो सॉन्गलाइन ने हंसते हुए कहा ज़्यादा कुछ नहीं, इन लोगों ने जस्ट अपनी ट्यूशन फी को खर्च कर दिया है बस क्लब के पार्टी में। ये सुनने के बाद तो यांग चैन विंग से एक सॉन्गलाइन को एक टिप्स कहते क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला था कि हम इस बार भी यानली जी को कुछ नहीं बताएंगे, अगर मामला ज़्यादा हद से आगे गया तभी हम यानली जी को इस बारे में बताएंगे। पर सॉन्गलाइन ने गलती से सारा मामला उगल दिया क्योंकि यानली ने कहा क्या तुम दोनों ने ऐसा कैसे कर सकते हो, अगर मॉम को पता चला। तो तभी जिंजर ने कहा काम डाउन यानली, उन लोगों ने वो मामला संभाल लिया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उन्होंने संभाल लिया होगा। तो सॉन्गलाइन ने कहा हाँ संभाल तो लिया है पार्ट टाइम जॉब्स करके। ये सुनने के बाद यानली ने दोनों की ओर देखा और पूछा क्या तुम लोगों ने पार्ट टाइम जॉब्स किया है। तो विंग और जैंग ने एक साथ अपने सिर को हिलाया और सॉन्गलाइन की ओर फिर से गुस्से की ओर देखने लगे। सॉन्गलाइन इन दोनों की ओर पूरी पिछारी वाले आंखों से बोल रहा था माफ़ कर दो मुझे, गलती से मुँह से निकल गया, माफ़ कर दो। विंग और जैंग ने
उसे जैसे देखा तो यानले ने देख लिया और बोला, उसे क्या घूर रहे हो, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? अगर मॉम को पता चल गया तो पता है ना क्या होगा, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और पता है ना मॉम इन चीज़ों को लेकर कितनी स्ट्रिक्ट है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ओमेगा अगर बाहर सर्वाइव नहीं कर पाएगी तो बाहर के लोग उन्हें नोच खाएंगे, इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है। वो चाहती है हम सब सारे इंडिपेंडेंटली बाहर निकले, इसीलिए तो इतने सालों तक उन्होंने किसी से नहीं कहा कि हम सिस्टर ब्रदर्स है, और यहाँ तक कि हमारे आइडेंटिटी को भी छुपा के रखा जब तक मैं पकड़ी ना हुई। और तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? बाद में अगर ये सब सामने आया तो जांग वही ने कहा, इसे हम इंडिपेंडेंटली लेंगे ना, कि हम पार्ट टाइम जॉब करते थे और खुद के पैसे खर्च को दिया थे। तो जंग चैन ने कहा मॉम हमें पैसे देती है, तो ने कहा मॉम पैसे देती है थोड़ा ना बाहर लोगों को पता है, हम बाद में पनिशमेंट ले लिए जब यह बात बाहर आएगी, पर अभी के लिए तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो ऐसे संभल सकते। तो यान्ने ने कहा विंग तुम कभी कभी बहुत ज़्यादा कर लेते हो। तो विंग ने कहा सॉरी सीजर, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। जंग चलने वाला, हाँ सीजर आइंदा से ऐसा नहीं होगा। तभी जिनसन बोला यानली शांत हो जाओ, उन्होंने सब कुछ संभाल लिया और अभी सिचुएशन हाथ से बाहर नहीं गया है और सब कुछ कंट्रोल में। अगर कभी कुछ बाहर जाएगा तो मैं हूँ ना, और तुम भी तो हो, तो परेशान मत हो। तो यानली ने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुम दोनों के आशान आचिंग में थोड़ा परेशान हो गए और कुछ नहीं। तो विंग और जंग ने कोई बात सीजे कोई बात नहीं, हम है ना, ये देखिए दोनों ही गले लगने वाले थे कि वही ने कहा जंग मेरी से जैसे दूर रहो, वो सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे करती है। तो जंग ने कहा नहीं, वो सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे करती है। ये दोनों लड़ने वाले ही थे। तो यान लगा बस हो गया, जा आचिंग वहीं पे रुक जा, आशान को परेशान मत करो। तो जंग ने कहा अब हमेशा ऐसे ही कर, तू उसकी साइड ली। तो विंग ने कहा क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ और दीदी का लाडला भी, सीजे का लाडला भी हूँ। ये सुनने के बाद जंग ने कहा आशिंग, ये बोलने के बाद विंग ने कहा अच्छा ठीक है। गलती कहने के बाद वो दोनों ही गले लग गए। ये देख के जनरेशन और शालंग हंसने लगे। तभी यानले ने कहा सोंगलंग से तुम बाहर क्यों खड़े हो, आओ हमें हग करो। तो सोंगलंग का पर ये फैमिली हग है ना, तो इसीलिए। तो यानले ने कहा तुम भी हमारी फैमिली के हिस्से ही हो। तो विंग ने कहा आजा सोंगलंग, इतना भाव मत खाओ। तो जिसने कहा शराब विंग, आओ सोंगलंग, क्योंकि उसने खींच लिया। तो सोंगलंग मुस्कुरा के फिर हग करने लगा। तभी विंग ने कहा पिका तुम बाहर क्यों खड़े हो, क्या तुम्हें फैमिली हक नहीं चाहिए या तुम हमारी टीम पे नहीं हो। तो जंग ने कहा बिहेव विंग, वो हमसे बड़े हैं और वो चीज़ों भी है, तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो उनके साथ। तो विंग ने बोला वो है तो पिका है, बट मेरी दी उसे प्यार करती है इसलिए मैंने उसे जीजू बनाया है, और जीजू आपको हक नहीं चाहिए। ये बोला पिका जीजू आपको हक नहीं चाहिए, विंग ने ऐसा बोला। तो जिंजूशा ने कहा हाँ क्यों नहीं, मुझे तो हक चाहिए। ये क्या उसने भी ग्रुप हक कर लिया। कुछ समय बाद उन लोगों ने अपना हक तोड़ा और वहाँ से अपने अपने रूम के लिए चले गए। पर इन लोगों की सारी बातें मैडम और यंग में बाहर रह के सुन रहे थे। मैडम ने कहा देखा तुम्हारे दो अनमोल रतन ने क्या क्या है, अपनी ट्यूशन फीस को उड़ा दिया है और उसके लिए पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे। तो देखो कितने जिम्मेदार है, अपनी गलती सुधार भी रहे थे। तो मैडम ने कहा फैमिया तुम कभी भी उनकी साइड लेते हो, सब में से उनकी साइड भी लेते हो, इसलिए वो दोनों ऐसे बिगड़े हुए हैं। ने कहा पर वो तो ना बड़े हो गए हैं, वो अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। तो मैडम थोड़ी देर चुप हो गई और कुछ नहीं कहा। फिर कहा पर इन लोगों की बॉन्डिंग हमेशा ऐसी बनी रहनी चाहिए, हमेशा एक साथ रहे इनकी ये बॉन्डिंग इन्हें बहुत स्ट्रेंथ देती है।
सही कहा ना भैया? तो भैया ने कहा हाँ, मुझे इनके बॉन्डिंग पे तो बहुत नाज है, बोल के मुस्कुराने लगे। पर मैडम मैंने कहा हम प्रे करती हूँ मेरे बच्चों की बॉन्डिंग हमेशा के लिए ऐसी बनी रहे। तो मैं भैया ने कहा मैं भी। उसके बाद मैडम में जैसे जाने लगी, मैडम में वहाँ से जाने लगी और कह गए पर पनिशमेंट तो उन्हें ज़रूर मिलेगा। तो भैया ने कहा यू पर। तो मैडम ने कहा तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम बीच में नहीं आओगे अगर इस बार उन्होंने कोई गलती किया तो। भैया ने वाला पर यू मुझे जो सोने जाना है वो कह के मैडम ने सोएगा को पड़े सोने के लिए चले गए। और भैया मन में सोचे अपनी माँ से बच के रहना बच्चों, कल तुम्हारा क्या होगा पता नहीं। ऑल द बेस्ट माई चाइल्ड्स पर कह के वो भी सोने के लिए ही चले गए। Thank you for watching. Please ignore the background voice and like, comment, share, subscribe. Bye bye. Thanks for watching. Bye bye, cuties and sweeties.